तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए, रात का समय है, इस समय बज रहे हैं 12। तो मैंने थोड़ा सा मेहंदी लगा लिया है क्योंकि तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई इस बार। चलिए, मिलती हूँ सुबह आपसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी करवा चौथ आप सभी को मेरी तरफ से। तो मेरा सारा काम हो चुका है और देख लीजिए, मैंने मेहंदी लगा ली साथ में। अभी इस हाथ में बाकी, तो उसको अभी थोड़ी देर में लगाऊंगी। और चलिए दिखाती हूँ मैं आपको, आज मैंने करवा चौथ की खाने की क्या क्या तैयारी की है। चलिए दिखा देती हूँ। चलिए पहले किचन में चलती हूँ। और इधर भगवान जी की पूजा पाठ हो चुकी है, सारी दिया बाती हो चुका है। चलिए आपको किचन में दिखाती हूँ क्या क्या तैयारी मैंने आज की है। चलिए, लोग की तरफ क्या क्या बनता है करवा चौथ में मुझे नहीं मालूम, बट हम लोग के इलाहाबाद में क्या क्या बनता है, तो जैसे गुलगुला, फरा, पकौड़ी, कढ़ी, खीर, सब्जी, पूड़ी, इतनी चीज़ बनती है। तो चलिए, फिलहाल मैंने अभी देखिए क्या क्या तैयारी की है। इधर देख लीजिए, ये इधर मैंने बेसन फेंट के रख लिया है। और अभी दिखाने में तो दिक्कत हो रही है, हाँ तो मतलब मैं कैमरा भी ली हूँ तो दिक्कत हो रही है। चल दिखाती हूँ। तो ये मैंने बेसन फेंट के रखा है, इसलिए सुबह ही कर दे रही हूँ ना ये सब चीज़, क्योंकि मतलब अभी इसमें 2-3 घंटे लगेंगे फूलने में। और इधर मैंने गुलगुले के लिए मतलब आटा और चीनी और सब मिला के फेंट के रख दिया है। और इधर मैंने फरे के लिए मतलब उड़द की दाल भिगो के पीस के रख दिया। अभी सबको सबको 1-2 घंटा लगेगा। अभी रेडी करके रख लिया है। तो आज बनेगी आलू बैंगन की सब्जी भी बनेगी और पनीर की भी सब्जी बनेगी। 2 सब्जी बनेगी, खीर बनेगी और कढ़ी बनेगी और बड़ा वड़ा सब बनेगा, ये सब। तो बहुत काम है। अभी फ़िलहाल मुझे मेहंदी लगानी है नेक्स्ट वाले हाथ में। और ममता को मैंने दे दिए साड़ी में फॉल लगाने के लिए, वो फॉल लगाएगी अभी थोड़ी देर बाद, मुझे दे देगी। शाम तक सब फ़िलहाल हो जाएगा। और घर में सारी तैयारी मैंने कर ली, सिर्फ माला और फूल, बस 2 चीज़ बाकी, वो शाम को आ जाएगा। चलिए फ़िलहाल अभी लगा लेती हूँ इस हाथ में मेहंदी। और आलता भी मुझे लगाना है अभी, तो ममता बाद में लगा दी। अभी ममता घर मेहमान आए हैं, तो अभी मैं बाद में जाऊंगी, फिर उससे लगवा लूँगी। चलिए फ़िलहाल अभी रेस्ट करने। सोचे मेहंदी लगा लूँगी साथ में, क्योंकि टाइम लगेगा। तो चल रही मेहंदी लगा ली, तब फिर मैं आपसे मिलती हूँ अभी। और मैं आपको दिखाऊंगी इस बार मैं क्या क्या पहनूंगी। तो इधर मैं सरिता को देखने चली आई थी, उसकी तबीयत ख़राब थी। उससे पूछने क्या क्या चाहिए, कोई ज़रूरत हो तो बताओ। तो चलिए देख लीजिए, ये मैंने मेहंदी लगा ली है हाथों में, और बस इसी तरह लगा ली। पता नहीं क्यों ऐसा जैसे खाली पेट हो तो तबीयत अजीब सी हो रही है, मुझे माइग्रेन की समस्या है। चलिए, तो फिर इधर मैं आ गई हूँ लेकर प्याज और आलू बैंगन उगन सब लेकर बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा आराम से धीरे धीरे कर पाऊँगी। वो एक बैग में करूँगी तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अब मुझे जानते हैं माइग्रेन की समस्या है, तो मैं इसके लिए बहुत धीरे धीरे आराम से करूँगी, नहीं तो शाम तक भर में मेरी हालत एकदम ख़राब हो जाएगी। और थोड़ा ही थोड़ा बनाना है, बट लेकिन काम तो ज़्यादा ही है, इसलिए मैं आराम से धीरे धीरे। इधर मैं आलू प्याज बैगन देखिए सब कट करके इधर रख लिया है आराम से बैठ कर। और ये मेहंदी मैंने छुड़ा दी थी, थोड़ी सी बस लगाई, 1 घंटे रखी, इसके बाद छुड़ा दी। और इस बार समझ लीजिए मैं करवा चौथ में कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत नासार है। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा ताम झाम नहीं किया। लेकिन ये है कि इस करवा चौथ में जो बनता है वो ज़रूर बनाऊँगी, चाहे धीरे धीरे बनाऊँगी। और इधर बजने वाले थे 3, तभी मैं लग गई। इधर मैं बैंगन की सब्ज़ी सोचा पहले कढ़ाई में बनाऊँ, तो यहाँ मेरे पास ज़्यादा बर्तन तो है नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो इसी में ही कर देती हूँ, अच्छी सी बन जाएगी। तो इधर मैंने सब अच्छे से काट कूट के रख दिया। अब सबको धीरे धीरे वॉश करूँगी और एक एक चीज़ डालती जाऊँगी। जो मतलब देर से गलने हैं उनको पहले डाल दूँगी, जैसे कि पालक वालक बैंगन उंगन है सब डाल दूँगी। तो थोड़ा जल्दी इधर फिर हींग डाल दे रही हूँ, क्योंकि हींग जो बैंगन बादी होता है तो नुकसान करता है बहुत लोग को, इसीलिए मैंने हींग ढेर सारा डाल दिया। इधर लहसुन और मिर्च डाल दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा प्याज इसमें डाल दूँगी और इसको खूब अच्छे से लाल करके, और सरसों के तेल में ही बनाइए दोस्तों, बहुत अच्छी सब्ज़ी आलू बैंगन की बनती है। आलू बैंगन की सब्ज़ी और पानी वाली पूरी, पानी वाली पूरी मतलब एकदम पतली पतली पूड़ियाँ जो बनती है उसको। चलिए, इधर मैंने सब कुछ एक साथ डाल दिया है। उसके बाद जो है बैंगन भी डाल दो थोड़ा। प्रेशर कुकर मेरा 2.5 लीटर का भर गया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा वेट किया। चलिए, और इधर देख लीजिए मेरी हालत,
मैंने अप्रन पहले ना, तो पता था छिट्टा पड़ पड़ के मेरे सारे कपड़े आज गंदे हो जाते। चलिए इधर देख लीजिए, मैंने इधर इस बना लिया। इधर मैं बड़े में जो है नमक और लाल मिर्च और जीरा डाल के अच्छे से, मैंने ज़्यादा मिर्च उर्च नहीं डाला क्योंकि कोई खाता नहीं है, इसीलिए मैं, चलिए अब इसके बाद मैं तलने जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके तलती रहूँगी। समझ लीजिए कि इतनी गर्मी में लग रही है इस समय। किचन में जब खड़े रहो ना तो काम, और आप लोग के दोस्तों क्या क्या बनता है, बहुत लोग तो मैंने सुना है कि मतलब बस वो हलवा पूरी बना के चढ़ा देते हैं, लेकिन नहीं, हमारे तरफ तो बहुत टिटिम्ब रहता है। ये सब करने में एकदम हालत ख़राब हो जाती। जितना तो आप व्रत ना रहो उतना तो आपको खाना बनाना पड़ता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, साल भर की बात होती है, साल भर में ये भी एक चीज़ है। और समझ लीजिए इस बार ऐसा हुआ, पहली बार हुआ कि मैं कुछ भी नहीं करी, कोई तैयारी नहीं करी, मैं तैयार वार होने कुछ भी नहीं, जो सामने मिला बस वही। मैंने सोचा था बहुत कुछ आपको दिखाऊंगी, बस कुछ ऐसा नहीं हो पाया। और सर में तो इतना मतलब हल्का हल्का दर्द स्टार्ट होने लगा था। इसी की वजह से मेरा मतलब शाम होते होते मेरी हालत पूरी ख़राब हो गई। चलिए कोई नहीं है, भगवान के नाम से सब ठीक हो जाता है। तो इधर मैंने जो है देखिए बड़े खूब अच्छे लाल लाल बढ़िया एकदम, और खूब बढ़िया फूला, मतलब कहते नहीं, 11 बजे मैंने फेंट उठ के सब रख दिया था, 3 बजे एक भर में एकदम सब फूल के गुब्बारे हो गए। बस एक गलती हो गई कि जो मैंने कड़ी के लिए किया था तो वो थोड़ा सा हल्का मैंने कर दिया था। इधर चलिए, इधर बस अब थोड़ा थोड़ा जल्दी दे, फिर मैं हाथ से सोचा एक बार चम्मच से डाल के देखूं, लेकिन चम्मच से अच्छे अच्छे बड़े नहीं निकल रहे थे। फिर मैंने जो है, और समझ लीजिए ये बाल जो मेरा बंधा है, यही मैं बाल बांधे, मैंने क्लेचर ख़रीदा था, कुछ खरीदा, कुछ भी उस समय समझ में नहीं आया क्या करूँ। जो जैसे बालों में लगा था बस उसी को लगाया, बस साड़ी पहनी और बस समझ लीजिए पूजा की। और मेरे मुंह में पता नहीं कैसे गर्मी से एकदम पूरा मुंह भपस गया है, और ऊपर से एकदम एकदम अजीब सा लग रहा है। चलिए देखिए मेरे कितने प्यारे प्यारे बड़े दिखे, करारे करारे निकल रहे हैं, लाल लाल एकदम, मतलब सुनहरे लाल। बिल्कुल भी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, लेकिन सब माता की कृपा है कि बस सब अच्छे से एकदम बढ़िया। बस यही है कि समय लग रहा था ये सब काम में, तो समय तो लगता ही है भाई। आप समझ लें 2-3 घंटे लेके चलो। इधर फिर मैं पकौड़ियाँ भी तलने लगी थी बेसन वाली कढ़ी के लिए, तो ये भी खूब अच्छी। और इसके बाद ये देख लीजिए पकौड़ियाँ। मैं ज़्यादा अगर आपको दिखाने लगूँगी तो पूरा टाइम मेरा किचन में ही रह जाए, पूरा वीडियो किचन तक ही समेट के रह जाएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा बस आपको दिखा रही हूँ कि जान लीजिए मतलब हमारे घर में क्या क्या बनता है। देख लीजिए इधर खूब बढ़िया करारी करारी पकौड़ियाँ भी निकल रही तल के। इधर मेरे सब कुछ हो चुके, मतलब पकौड़ी हो चुकी इधर पर सब। अब इधर ये है गुलगुले का आटा। गुलगुले भी मुझे लास्ट में निकालना है, इसलिए मैंने सोचा लास्ट में निकालूँ गुलगुले। तो एक बार मैं सोची हाथ से डालूँ किससे डालूँ, लेकिन ये है कि हाथ से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और काफ़ी फ्लफ़ी और फूले फूले एकदम बढ़िया, एकदम मतलब सच बताऊँ तो मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि इतना बढ़िया ये फूल के निकलेगा। बहुत अच्छे निकल रहे थे, लेकिन यही था कि बस एकदम तन मन धन से मैं लगी हूँ इस काम में। अभी तो समझ लीजिए बस ये, अभी तो मुझे 2 सब्जियाँ बनानी है, कढ़ी बनानी है, खीर बनानी है, पूड़ियाँ बनानी है, बहुत काम है। चलिए अच्छा, मैंने इधर बैंगन की सब्ज़ी बना के रख दी है, वो रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद मैं इधर पनीर भी छौंक दूँगी, उसके बाद जो है कढ़ी भी छौंक दूँगी। तो कढ़ी की रेसिपी और पनीर की रेसिपी तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, एकदम नॉर्मल पनीर की सब्ज़ी और कढ़ी जैसे छौंकी जाती है बस वैसे ही छौंकूँगी, और कुछ नहीं, कोई तामझाम नहीं, सादा खाना है एकदम, बस भगवान के लिए। और बेटे को तो देख देख के इतनी भूख लग रही थी कुछ कहने को नहीं, तो मैंने बस भगवान के लिए अलग से निकाल के उसको थोड़ा सा तल के पकौड़े बड़े दे दिए बस। उसको बहुत पसंद। इधर मेरी देखिए सब्ज़ी भी मैंने छौंक दी थी, इधर मैंने कढ़ी भी छौंक दी है, दोनों चीज़ छौंक दिया साथ में, क्योंकि मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए लगा कि चलिए बस किचन में समझ लीजिए 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मैं कंटिन्यू किचन में रही। इधर थोड़ा सा झाड़ पोंछ कर लूँ, किचन मैंने सब इधर समेट दिया, सारा काम बन गया, इधर खाना वाना सब तैयारी हो गई। अब इसके बाद जो है खीर छौंकनी है मुझे, तो बस इसके लिए बेटे से अभी दूध मंगाया है और मिठाई मंगाई है। मिठाई भूल गई थी, माला तो शाम को मंगा लूँगी अभिनव से, बट अभी जो है मिठाई और इधर देखिए सारे बर्तन निकल गए ढेर सारे। अब इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो इससे पहले चलिए पहले आटा सान लूँ। तो आटा आटा के लिए मैंने मतलब अजवाइन, नमक और कसूरी मेथी थोड़ा सा डाल के बढ़िया सा खस्ते वाला आटा सान दिया है। खस्ते वाली इससे कचौड़ियाँ निकलेगी बढ़िया, करारी करारी कचौड़ियाँ।
और चलिए तो मैं तो बस समझ लीजिए कि मतलब अच्छा लग रहा है करने में, क्या बताऊँ आपसे। लेकिन बस समझ लीजिए अभी जितनी मैं सुंदर लग रही हूँ उतनी सुंदर मैं रात में नहीं, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा है और रात भर में मैं एकदम एकदम मुरझुरा जाऊँगी। चलिए कोई नहीं, इधर पूजा की भी मैंने फिर तैयारी कर ली सारा। और समझ नहीं एकदम बिल्कुल समय नहीं मिला था, कितनी तेज़ टाइम बीत रहा था जैसे मशीन की तरह। चलिए इधर मैं कथे पे बैठ गई हूँ और देख लीजिए बस इसी तरह ब्लाउज पहन लिया, साड़ी पहन ली और दुपट्टा मेरा पतन कहाँ मिल नहीं रहा था, वो वाला चुंदरी वाला। तो फ़िलहाल मेरे पास एक रेड कलर का था, बस वही मैंने पहन लगा लिया। बस भगवान का नाम लेके पूजा स्टार्ट कर दे रही हूँ। और इधर ममता जो है वीडियो बना रही है मेरा, और इसमें भी समझ लीजिए काफ़ी समय लगता है सब कुछ करने धरने, आरती पढ़ने, कथा पढ़ने, सब करने में बहुत टाइम लगता है। इधर मैंने चलिए सब भगवान जी को भोग लगा के अब इधर मिठाई का भी भोग लगा दे रही हूँ भगवान जी को। भगवान सब सुहागनों को मनोकामना पूर्ण करे। इधर दिया भी मैंने जला दिया। उसके बाद जो है सब करके अब इधर मैं कथा पढ़ूँगी। चलिए तो इधर भगवान को पहले आरती दे दी है, इसके बाद जो है भगवान को भोग लगा दिया अच्छे से। चलिए सारा भोग लगा दिया, सुहाग का भी सब लगा दिया मैंने अच्छे से, जो जो भी चीज़ थी सब कर दिया। तो भगवान को भोग लगाने के बाद जो है खाने का भी सब हो गया है। चलिए तब इसके बाद मैं कथा पढ़ रही हूँ। कथा वही है, एक किताब एक पढ़बो, बहन के 7 भाई थे, तो पूजा उजा उन्होंने करत की बहन होई के को बा। भूखा देखकर चाँद दिखा दिया और उसके बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। मृत्यु क्या मतलब एक इतना मरना स्थिति में आ गया, तो फिर बहन भागकर अपने घर गई। तो फिर सती माता ने मतलब वही जो है करवा चौथ माता ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम ऐसे ऐसे व्रत करो। तो वही कहानी है, उसके करने के बाद जो है कहानी तो आप सभी जानते होंगे। फिर उसके बाद जो है आरती हो गई। आरती में सभी लोग बैठे थे, आंटी बैठी थी, ममता बैठी थी। ममता बेचारी वीडियो बना रही थी, उसने अपना नहीं लिया। और उसके बाद सरिता भी बैठी थी। सरिता की बहुत तबीयत ख़राब है, बट क्या करे बेचारी। चलिए कोई नहीं। इधर देख लीजिए सरिता भी एकदम मुरझुराई हुई है। इधर आंटी बैठी हैं, उधर वो भी ममता की सास भी बैठी थी, लेकिन वो फिर आंटी चली गई। तो बस हम लोग आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद चाँद का भी टाइम होने वाला है, बस थोड़ी ही देर में चाँद निकलेगा। इस समय बज रहे हैं 7:45 बज गए। तो मैं इस बार घर ही में पूजा करती हूँ। पहले बाहर करती थी, लेकिन अब जब से अकेले पड़ गई हूँ तो फिर यहीं कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, बस यहाँ करके फिर इसके बाद मेरी हालत देख सकते हैं, जैसे जो बाल बंधा था, जैसे जो था। इधर चलिए चाँद निकल चुका। आंटी ने कहा आओ भैया चाँद निकल गया। तो इधर ममता जो है मेरा वीडियो बना रही, इधर सरिता भी है। सरिता भी पीछे पीछे। मैंने कहा आओ सरिता तुम भी चाँद वाँद देख लो। तो सरिता के घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो इसलिए वो पूजा नहीं करी इस बार। बस अर्घ देकर पानी पी लेगी, और उसकी तबीयत तो बहुत ही ख़राब है। चलिए कोई नहीं, भगवान सबको ठीक करे, सबको सबका सुहाग बना रहे, मेरी यही दिल से कामना है। हम सबको सुखी रखे भगवान। इधर फिर चाँद देख, चाँद दूर से दिख रहा है। तो ममता बस पूरा शूट कर रही है। उसके बाद कह रही है कि चलिए भैया का भी आशीर्वाद लीजिए। फ़िलहाल हम तो कभी उनको पसंद भी नहीं है इस तरह का मतलब वीडियो में आना। चले लगे तब भी मैं थोड़ा मोड़ा उनका ले लेती हूँ। और उनकी भी तबीयत पता नहीं क्यों 1 हफ़्ते से ख़राब है, सर्दी जुकाम बुखार, और मतलब काफ़ी ठीक नहीं है वो। चलिए कोई बात नहीं है। इधर मेरी पूजा हो चुकी। इधर सब फिर नीचे पानी डालने, तो उधर कुछ लोग खड़े थे, तो मैंने तुलसी में जो है जल छोड़ दिया। इधर चलिए मैं सबका आशीर्वाद ले रही हूँ। ये आंटी का आशीर्वाद लिया, फिर इधर नीचे वाली आंटी का आशीर्वाद लिया। सर में पल्लू उल्लू रख के, साड़ी की हालत देख सकते कैसे बिगड़ गई, मतलब बिल्कुल। और इधर मैं फिर भागे भागे ऊपर आ रही हूँ आंटी का आशीर्वाद लेकर। चलिए अब सबको मतलब इधर जल्दी से ममता ने कहा जाइए भैया, भैया का भी तो आशीर्वाद ले लीजिए। मैंने कहा हाँ भाई पहले बड़ों का ले लूँ। तो बड़ों को लेने के बाद इधर हस्बैंड के पास गई, तो इधर ममता पीछे से शूट कर रही है, और पल्ला कहाँ जा रहा, मैं कहाँ जा रही पता ही नहीं चल रहा है। चलिए माता सब देखती हैं, सब उन्हीं का आशीर्वाद है। चलिए इसके बाद जो ममता शूट कर रही इधर मंदिर का जहाँ मैं पूजा करी थी। चलिए इधर मैं मिठाई ले रही हूँ, पानी ले रही हूँ। चलिए भाई पति देव एक बार पिला दें, वो भी बेचारे बैठे हुए थे। चलिए वो पिला रहा है और शर्मा रहे, ममता शूट करे उसको शर्म आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे पानी पिला दिया। अब और सर नीचे करके पिलाया। मैंने कहा चलो ठीक है, जो होना था सब हो चुका। ममता कह रही ममता बस कर अब। फिर ममता ने कहा चलिए भाभी हम लोग चलते हैं बाहर।
तो गाइस पूजा पूरी हो चुकी, सब कुछ हो गया, अच्छे से फोटो वोटो सब खिंच गई है। अब चल रही मैं जल्दी थोड़ा ड्रेस बदल कर सबको थोड़ा खाना वाना देने। चलिए फटाफट थोड़ा चेंज कर लूँ, नहीं तो फिर खाना नहीं बन पाएगा। चलिए बन गया खाना, पूरी बनानी सबको देनी है। चलिए तो इधर मैं सबको एक एक थाली जो है प्रसाद दे रही हूँ। तो फटाफट सब निकाल, और किचन की हालत देख लीजिए फिर से फैल गई, क्योंकि प्रसाद देने में तो थोड़ा सा फैल ही जाता है सब। तो बस चल रही, सबसे पहले आंटी नीचे वाली आंटी को प्रसाद देकर आती हूँ, फिर ऊपर सरिता को खाना देती हूँ, फिर उसके बाद ममता के घर खाना दूँगी। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था बनाने में। अगर हम सिंगल होते तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मतलब बस बनाते, लेकिन सबको देना था इसलिए। अब प्रसाद तो जितना बांटो उतना ही पुण्य मिलता। और मेरा कान का देखिए कितना बड़ा लटकन है, और हालत देख लीजिए। तो बस वही मैं देख रही थी, बता रही थी क्या क्या देना है। तो फिर उसके बाद देख लीजिए, देने के बाद ये है हमारी फ़ोटो जो हम लोग ने सब लोग ने खिंचाई थी। तो बस यही यादें जो है मेरे साथ हमेशा रहेगी। मैं कहीं भी जाऊंगी तो ये यादें रहेगी। इधर हम लोग काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे। बस यही यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी। कहाँ रही थी, कब रही थी, कैसे रही थी, किन के साथ रही थी। चलिए इन्हीं सब हंसी मजाक के साथ और एक अच्छा दिन बीत चुका। करवा चौथ आप सभी के जीवन में सब पूरा हो, सबके पति हमेशा सलामत रहे, सबका आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। बस इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों अगर प्लीज़ थोड़ा सा भी अच्छा लगे दिल से तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन पर तो ज़रूर प्रेस करिएगा। ये है मैं, ममता, सरिता आंटी और नीचे वाली आंटी। बस इन्हीं लोगों के साथ मैंने प्यार मोहब्बत से अपना इस साल का करवा चौथ पूर्ण किया। अब अगले बार सब सही रहेगा तो अपने घर पे रहूँगी, तो और भी अच्छे से कोशिश करूँगी होगा। वहाँ पर मेरी फैमिली रहेगी, ये भी मेरी फैमिली है। देखिए कितने प्यार से इन्हीं लोग के सहारे मैं यहाँ पर रह रही। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।